नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हम एक एक अध्याय से देखेंगे। आज हम पहला अध्याय लेने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय में से एक तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 नंबर का ये चैप्टर है। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में ये जो चित्र 1.1 है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना, इस एक्टिविटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें भी हमें अच्छे से पढ़ना है। जो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी थी उसमें चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में जो यह प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसे भी हमें पढ़ना है। उसके साथ जो संयोजन अभिक्रिया है उसकी परिभाषा और उसका एक एग्जाम्पल हमें याद में रखना है। उसके बाद जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, वो भी हमें याद में रखना है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो जो वियोजन है, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल भी हमें याद में रखना है। उसके बाद जो ये लेड नाइट्रेट है उसको अगर गर्म करते हैं तो भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होता है, इसे भी हमें याद में रखना है। ये लेड नाइट्रेट का तापन है, इसको भी हमें पढ़ना है। इसी क्रम में जो जल का विद्युत अपघटन है, इसको भी हमें इस डायग्राम को और इसके एक्सप्रेशन को भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो धूसर रंग का हो जाता है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। इस क्रियाकलाप को ध्यान में रखना है। और ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है, शाम श्वेत फोटोग्राफी, उसमें कौन सी अभिक्रिया काम में आती है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ जो प्रश्न है, ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखना है। इसी क्रम में जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल भी हमें याद में रखना है। उसके बाद जो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है उसे भी हमें पढ़ना है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और इसका एक एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसे भी हमें पढ़ना है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थों की पहचान करनी है, इन्हें भी हमें पढ़ना है। उसके साथ कभी कभी पूछा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, इसे भी हमें पढ़ना है। और कुछ अभिक्रिया आपको लिख के दे दी होगी, इनकी हमें पहचान करना है कि ये कौन। फिर अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, हिट एंड ट्रायल विधि से वो करना है। उसके बाद उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ये करना है। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ये भी हमें कवर करना है। उसके बाद जो ये हमारा है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इसे कवर करना है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये कवर करना है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी हमें पढ़ना है। और निम्न पदों का वर्णन कीजिए, संक्षारण और विकृत गंधिता, इनके एक एक उदाहरण भी देना है, इसको भी हमें कवर करते हुए चलना है। आशा है जो हमने क्वेश्चन बताए हैं उन्हें अगर आप कवर करके जाएंगे तो निश्चित ही आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।